हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की क्लास में हम सीखेंगे सेकेंडरी यूज़र क्रिएट करना कि कैसे हमें अपने सेकेंडरी यूज़र क्रिएट करना है ताकि हमारी एक सिंगल आईडी मल्टीपल यूज़र एक सिंगल टाइम में काम कर सके। तो वही चीज़ हम आज की क्लास में समझेंगे कि कैसे हमें सेकेंडरी यूज़र क्रिएट करना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली कि आपको अपना सेकेंडरी यूज़र कैसे क्रिएट करना होता है। अगर आप भी गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे एक एक्सपर्ट सेलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सपर्ट जेम सेलर ट्रेनिंग कोर्स। इसमें क्या है, हमने एक एक चीज़ प्रैक्टिकल केसेस के साथ बताया, हर एक चीज़ रूल एंड रेगुलेशन के साथ। और जितने भी गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं उन सभी डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट भी आपको इसी में मिलेंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे कि आप चाहे अपना काम कर रहे हैं, चाहे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट दिखा के आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। इसके बाद ये जो कोर्स है पूरा 60+ मॉड्यूल में कवर किया गया है, एक एक चीज़ बारीकी के साथ, चाहे वो बिड हो, चाहे L1 कंपैरिजन हो, चाहे फॉरवर्ड एक्शन हो, चाहे अपना वेंडर असेसमेंट हो, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एक एक चीज़ें करके बताई गई है विद डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट के साथ। सभी फॉर्मेट आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किए जाते हैं और सारे केसेस प्रैक्टिकल करके दिखाए जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं एक एक्सपर्ट सेलर बनना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, आप उस कोर्स को ज्वाइन करके एक एक्सपर्ट सेलर बन सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ से अपना सेकेंडरी यूज़र क्रिएट करना, ये रह जाता है हमारा सेकेंडरी यूज़र्स क्रिएट करना। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मेरा अमित कुमार, ये जो है मेरा प्राइमरी यूज़र है, लेकिन संदीप चौहान यहाँ पे कैन यूज़ क्रिएट, और ये मेरा जो है सेकेंडरी यूज़र, मतलब ये जो है मेरा सेकेंडरी यूज़र है। और मैंने इसको सिर्फ परमिशन किस चीज़ की दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ कैटलॉग बनाने की। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैटलॉग एक सिंगल चीज़ की परमिशन दे सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल परमिशंस दे सकते हैं। और इन केस आपको लगता है आपके यहाँ से वो स्टाफ चला गया है या वर्किंग नहीं है आपके पास, तो उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है उसको डीएक्टिवेटेड भी करने का। और यहाँ पे आप मल्टीपल सेकेंडरी यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं अपने। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एक और सेकेंडरी यूज़र, सपोज मान लीजिए मेरे पास पहले मैं प्राइमरी था और एक टीम मेंबर और था जिसको मैंने कैटलॉग बनाने का काम दिया हुआ था। अब मेरे पास एक टीम मेंबर और आ गया जिसको मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो मेरे और भी काम करे जैम पोर्टल पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऐड सेकेंडरी यूज़र के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड सेकेंडरी यूज़र पे आप जैसे ही क्रिएट करेंगे सबसे पहले आपसे पूछेगा ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ पे अपनी एक जो भी आपका स्टाफ है, आपने उसको जो भी ईमेल आईडी दे रखी है या उसकी जो भी ईमेल आईडी है, आपको क्या करना है उसकी वो ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए आप उसको किस किस काम को करने की परमिशन दे रहे हैं आपके अकाउंट पे, कि आप उनको बिड में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, कैटलॉग क्रिएट करने की परमिशन देना चाहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्डर मतलब जो बिल उल बनाने होते हैं उसका परमिशन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, परचेज रिक्वेशंस की परमिशन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। तो आपको जो भी लगता है कि मेरे को सिर्फ इस स्टाफ को सिर्फ इतनी परमिशन देनी है तो आप सिर्फ उतनी परमिशन दीजिए। आपको लगता है मेरे को पूरी ऑल परमिशन देनी है तो आप चारों पे टिक कर दीजिए। मेरे केस में मैं चार ऑल परमिशन दे रहा हूँ अपने स्टाफ को, तो मैंने सब पे टिक कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐड यूज़र्स के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, ऐड यूज़र पे क्लिक किया मैंने। ऐड यूज़र पे क्लिक करने के बाद ये क्या हुआ, यूज़र सक्सेसफुली इनवाइटेड फॉर द इन्विटेशन लिंक, मतलब ये वाली जो मैंने ईमेल आईडी डाली, इस ईमेल आईडी एक ईमेल गया है इनविटेशन का, जिससे कि क्या होगा जो भी हमारे स्टाफ है उसका रजिस्ट्रेशन उस लिंक के थ्रू। तो अब हम क्या करते हैं, अपने स्टाफ की ईमेल लॉगिन करवाएंगे और उस ईमेल पे जो लिंक आया है उस पर क्या स्टेप आगे के लेने उसको हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए और यहाँ से हम अपनी ईमेल लॉगिन कर लेते हैं। ये मैंने ईमेल आईडी लॉगिन कर ली और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मेरे पास अभी ईमेल आई है कि नहीं आई है। तो ये देखिए हमारे पास इनविटेशन का लिंक आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस इनविटेशन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए योर ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी यूज़र हैज़ यू इनवाइटेड फॉर सेकेंडरी यूज़र्स। तो अब इसके बाद आपके स्टाफ को क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई मी नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलता है, उसको कंप्लीट करना होता है। और यहाँ पे ये देखिए डिटेल बता रहा है, फॉर सेकेंडरी यूज़र यू आर रिक्वायर्ड फॉर्म फॉलोइंग बिफोर यू कैन प्रोसीड। आपके पास पर्सनल पैन नंबर होना चाहिए, पैन पे नाम होना चाहिए आपका ही, डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके एक सेकेंडरी यूज़र के पास, जिससे कि वो अपना सेकेंडरी यूज़र क्रिएट कर सकेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सारी चीज़ें ओके। तो यहाँ पे हमने ओके किया। ओके करने के बाद सबसे पहले क्या आता है कि आप यहाँ पे उनका पैन नंबर मेंशन कीजिए, जो भी उनका पैन नंबर है आपके स्टाफ का। तो यहाँ पे हम अब पैन नंबर मेंशन कर देंगे।
पैन नंबर मेंशन करने के बाद नेम एज पर पैन, जो भी आपके पैन कार्ड पे नाम है वो आपको मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ पे पैन पे जो नाम है मेरा वो डाल देता हूँ। मेरा नहीं, मतलब मेरा जो भी स्टाफ है और जो भी आपका स्टाफ होगा आपको उसका नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है। नाम डालने के बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी एज पर पैन वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे पैन डेट ऑफ बर्थ आप टाइप करेंगे तो वो कैच नहीं लेगा। आपको क्या करना है, यहाँ कैलेंडर का जो आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक किया। अब ये जो है पैन वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, मोबाइल वेरिफिकेशन। यहाँ पे हमारा पैन तो वेरीफाई हो गया, अब हमें क्या करना है, मोबाइल वेरिफिकेशन करना। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जो भी हमारे स्टाफ का मोबाइल नंबर है वो मेंशन करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों हेडों में आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, कंफर्म एंड वेरीफाई वाले में। इसके बाद आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पे क्या होगा, एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो जब आपको ओटीपी रिसीव हो जाए आपके एम्प्लॉय के स्टाफ के नंबर पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ओटीपी मेंशन कर देना है, जो भी आपको ओटीपी आया है। तो यहाँ पे मैं अपना ओटीपी मेंशन कर देता हूँ और इसके बाद वेरीफाई। जैसे मैं ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा लोड लेगा, उसके बाद क्या होगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है मुझे, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कौन सा, जो हमारा प्राइमरी यूज़र का वो एंटर नहीं करना है। यहाँ पे हमें एक यूनिक यूज़र आईडी और पासवर्ड अलग से क्रिएट करना है, जिससे कि हमारा एम्प्लॉय अपनी आईडी लॉगिन करके काम करेगा और वो जो भी इस आईडी से लॉगिन करके काम करेगा वो सारा काम जो हमारी प्राइमरी आईडी है उसके अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको यूनिक आईडी लॉगिन करनी है वो आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। जैसे कि मेरा जो मेरा स्टाफ है वो है आसिफ, तो मैंने क्या किया, बेस हेल्प आसिफ करके नाम दे दिया उनको, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड क्या क्रिएट करना है, जो भी आपको अपना यूनिक पासवर्ड रखना है पासवर्ड रख लीजिए, जैसे कि आपने अपना यूज़र क्रिएशन सब करते समय रखा था वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड रख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन के बटन पे क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करेंगे, सेम वही कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, इसको टिक चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मोहम्मद आसिफ। अब ये देखिए, ये जो हुआ हमारा अकाउंट किसका लॉगिन हो गया, हमारे सेकेंडरी यूज़र का। प्राइमरी यूज़र जो था मेरा वो मैं आपको अलग टैब पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा प्राइमरी यूज़र है। अब इसी आईडी पे अगर आसिफ भी जो काम करेगा वो भी सारा मेरे इसी आईडी पे आएगा। अब मान लीजिए ये मेरा प्राइमरी यूज़र है और ये मेरा सेकेंडरी यूज़र है। तो यहाँ पे एक मिनट पहले इसको एक आईडी, दोनों आईडीज़ को हम लॉग आउट करते हैं। एक को हम लॉगिन करेंगे इनकॉग्निटो पे और एक को नॉर्मल पे, क्योंकि अभी मैं सेम सिस्टम पे लॉगिन कर रहा हूँ दोनों आईडी, तो इसलिए मेरे को ब्राउज़र अलग अलग यूज़ करने होंगे। तो ये मेरा नॉर्मल डैशबोर्ड हो गया और वो मेरा प्राइमरी यूज़र का हो गया। तो सेकेंडरी यूज़र को भी मैं लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सेकेंडरी भी बन गया। अब इस वाले पे मैं आपको सेकेंडरी लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने रखा था बेस हेल्प आसिफ। इसके बाद हम इसका कैप्चा डाल देते हैं, जो भी हमारा कैप्चा कोड। ऐसा नहीं है सेकेंडरी यूज़र लॉगिन करने के लिए आपको कहीं और से लॉगिन करना है, सेम आपका यहीं से लॉगिन होगा जहाँ से आपने प्राइमरी यूज़र लॉगिन करना होता है। तो ये ना कई बार एरर आया था, दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग, तो आप यहाँ पे F5 प्रेस करके रिफ्रेश कर लेना, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो मेरा लॉगिन हुआ सेकेंडरी यूज़र, और सेकेंडरी यूज़र में यहाँ पे जो नाम दिखाएगा मेरा जो स्टाफ था उसी का नाम दिखाएगा। यहाँ पे मोहम्मद आसिफ करके ही नाम दिखाएगा। और माई अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे इसको क्या है, डिटेल थोड़ी कम दिखाई देती है सेकेंडरी यूज़र को। जब तक ये लोड हो रहा है हम क्या करते हैं, प्राइमरी यूज़र भी लॉगिन कर लेते हैं। या चलिए ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ये देखिए, इसको दो ही टैब दिखाई दे रहे हैं, माई एक्शन एंड प्रोफाइल, ठीक है। और प्रोफाइल में भी इसको अपनी प्रोफाइल दिखाई देगी, ना कि कंपनी का। तो सेकेंडरी यूज़र का ये भी एक बेनिफिट होता है कि आप अपने स्टाफ को अपनी पर्सनल डिटेल नहीं शेयर करना चाहते, नहीं दिखाना चाहते, तो उस केस में भी आपको सेकेंडरी यूज़र इस तरह से क्रिएट करके दे देना होता है। अब मैं आपको कंपेयर कराता हूँ प्राइमरी यूज़र का माई अकाउंट कैसा होता है, सेकेंडरी यूज़र का कैसा। तो अब ये देखिए, ये जो है हमारा प्राइमरी अकाउंट लॉगिन है और ये हमारा सेकेंडरी अकाउंट लॉगिन है। ये दोनों अलग अलग ब्राउजर पर लॉगिन है, मतलब अलग अलग सिस्टम पर मान के चलिए वन टाइम सिंगल टाइम में लॉगिन कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको माई अकाउंट दिखाता हूँ कि प्राइमरी यूज़र का माई अकाउंट कैसा होता है। ये जो हमारा प्राइमरी यूज़र है, इसमें गए हम माई अकाउंट। माई अकाउंट में प्राइमरी यूज़र के पास क्या होता है, इसकी सारी डिटेल होती है, माई कंपनी डिटेल, माई एक्शन, पर्सनल और माई टीम। लेकिन जो सेकेंडरी यूज़र होता है ना, उसके पास सिर्फ दो ही टैब मिलते हैं, माई एक्शन एंड पर्सनल सेटिंग्स।
ये देखिए यहाँ पे आए हम सेकेंडरी यूज़र में माई अकाउंट, और माई अकाउंट में आने के बाद ये देखिए इसके सिर्फ 2 टैब मिलेंगे इसे, माई एक्शन एंड पर्सनल सेटिंग्स। तो और पर्सनल सेटिंग में भी ये सिर्फ सेकेंडरी यूज़र अपनी डिटेल चेंज कर सकता है, ना कि आपका जो प्राइमरी अकाउंट है इसमें प्राइमरी अकाउंट में आपकी कंपनी की पर्सनल डिटेल चेंज कर सकता है। तो इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी का जो पर्सनल अकाउंट है वो सिक्योर रहे। अगर मान लीजिए आप किसी से आउटसोर्स काम कराते हैं या आपने किसी स्टाफ से काम कराते हैं तो उनके लिए सेकेंडरी यूज़र ही क्रिएट करके रखना बेटर होता है, प्राइमरी यूज़र हर किसी को देना बेटर नहीं होता। इससे क्या होता है, आपका अकाउंट प्रॉपर सिक्योर होता है। और वो भी बेनिफिट है कि अगर आप एक ही अकाउंट को मल्टीपल सिस्टम्स पे मल्टीपल सिस्टम पे एक सिंगल टाइम में यूज़ करना चाहते हैं सेम टाइम में, तो उसमें भी आपका प्राइमरी यूज़र काम आता है। अब ये हमारा अकाउंट बन गया, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी, अब ये सेकेंडरी। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आपको अपने सेकेंडरी यूज़र्स क्रिएट करने होते हैं ताकि आपकी टीम एक सिंगल टाइम में आपके अकाउंट पे काम कर सके। तो उम्मीद है पूरी क्लास समझ, बाकी मिलते हैं अगली क्लासेस।